大家好，欢迎你们来这个视频。स्वागत है आप सभी का इस वीडियो। तो ये है पार्ट 11 भाग 3 और आज हम इस वीडियो का अंत कर रहे हैं। नए टॉपिक से हम लोग सीखने वाले हैं आज छंगशी। छंगशी अर्थात शहर। हम शहरों के नाम सीखेंगे। उम्मीद है आप सीखें और समझ लें। तो पहला है तली। तली, दूसरी टोन, तीसरी टोन दिल्ली। मंदारिन भाषा में ये लोग अंग्रेजी से शब्द बनाते हैं कई बार, तो इंग्लिश में दिल्ली बोल देते हैं। तो दिल्ली से डली त, ये त पढ़ा जाएगा। दूसरा है पेइचिंग। पेइचिंग, यदि आपने मेरी फिनियन की सबसे पहले वीडियो देखी होगी आपको समझ में आ गया। पहली, दूसरी, तीसरी वीडियोस में तो मैंने बता रखा है इनकी भाषा में जब हम फिनियन सीखते हैं तो ये इंग्लिश का बी असल में प पढ़ा जाता है, प। पेइचिंग, तो सही उच्चारण इसका है पेइचिंग। हिंदी अखबारों में भी कभी कभार नाम पेइचिंग ही लिखा आता है, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो। अन्यथा हम लोग अंग्रेजी और हिंदी में बीजिंग बोल देते हैं। तीसरा है शंघाई। शंघाई, शंघाई। ताइपेई, ओ थ ताइपेई, हिंदी में ताइपेई बोल देते हैं। ये ताइवान की राजधानी है, ताइपेई। शोअर, ये दूसरी टोन गिनी जाएगा, शो और सो, दक्षिण कोरिया की राजधानी है यह शहर शोअर। वो लोग ल को कई बार र बोल देते हैं, र। जैसे कि आगे देखिए पेरिस, PARIS। कुछ लोग पारिस भी कह सकते हैं। तो ये लोग पारिस का स ना कह के पा और री, पारी को ये लोग पाली, पाली बना देते हैं। र का इसमें ल हो जाता है, पाली। ठीक वैसे ही लंदन, इंग्लिश का लंदन बनता है हिंदी में लंदन, और यहाँ क्या बनता है लुअन त्वन। ये दूसरी टोन, ये पहली टोन, लुअन त्वन। अगला, अमेरिका में एक बहुत ही मशहूर शहर है न्यूयॉर्क। और आजकल हम सब जानते हैं जापान देश को, और वहां की राजधानी टोंगचिंग, पहली टोन टोंगचिंग। और अंत में हमारा प्यारा भारत, ये देश है ना कि शहर का नाम। इंतु, इन्होंने यह नाम इंडिया से लिया है, अंग्रेजी के इंडिया से इंतु। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है रहना, इस शहर में रहना। तो ZHU, चू में आती है चौथी टोन। चू मतलब रहना, क्रिया। अब कैसे प्रयोग करेंगे, नी श्यांग साई पेइचिंग। पेइचिंग, नी श्यांग साई पेइचिंग। चू जीथियन, तुम चाहते हो, मैं पेइचिंग, तुम पेइचिंग में चाहते हो रहना कितने दिन, तुम पेइचिंग शहर में कितने दिन रहना चाहते हो। तो ये बोलता है या बोलती है चू सान्थियन, रहना 3 दिन, अर्थात 3 दिन रहना चाहती हूँ या 3 दिन रहना चाहता हूँ। पूरा वाक्य क्या बनेगा, वो नीचे बजा जाएगा वो श्यांग साई पेइचिंग चू सान्थियन। सान्थियन, ये ची है, ये पूछ रहा है कितने, इसके बजाय का सान्थियन। अगला देखिए, नी याओ साई फंगयो च्या, तुम चाहते हो, मैं दोस्त घर, तुम दोस्त के घर में चाहते हो। चू रहना कितने दिन, जी थियन, नी याओ जाए फंगयो च्या चू जी थियन। वो याओ जाए फंगयो च्या, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ अपने दोस्त के घर में। चू इग शिंगची, रहना, इग शिंगची एक हफ्ता। पाठ 11 के भाग 1 और भाग 2 में समझा चुकी हूं मैं। शिंगची अर्थात एक हफ्ता, एक सप्ताह। तो मैं अपने दोस्त के घर में 1 सप्ताह रहना चाहती हूँ। शिंगची एक संज्ञा है और ई एक संख्या है। संज्ञा से हमेशा ठीक पहले आता है एक मापक शब्द या इसके बाद आता है। तो हमने कहा 1 हफ्ता, तो संख्या के बाद हमेशा मापक शब्द आएगा, मेजर वर्ड ग। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है, नी चू जाए नाली, तुम कहाँ रहती हो। हमें कैसे पता चला, मैं पूछ रही तुम कहाँ रहती हो, ना कि तुम कहाँ रहते हो, इस शब्द से।
नी, नी दोनों नी पढ़ते हैं, दोनों को नी पढ़ा जाता है, लेकिन यह पुल्लिंग शब्द है। ये जो इसका बायां भाग है इससे पता चलता है, और इस शब्द में बायां भाग है न्यू अर्थात स्त्री, तो स्त्रीलिंग शब्द, इससे पता चलता है मैं स्त्रियों से पूछ रही हूँ। नी चूजाए नाली, तुम रहती हो कहाँ? वो चूजाए, मैं रहती हूँ। आप मुझे बता सकते हैं आप किस शहर में रहते हैं। यदि मुझे पूछना हो पुल्लिंग रूप में तो मैं पूछूंगी नी चूजाए नाली, तुम कहाँ रहते हो? वो चूजाए, आप मुझे शहरों के नाम बता सकते हैं जहां भी आप रहते हैं। नाम बताइए इन्हीं शहरों में से। HSK 1 में अभी हम इतना ही सीखते हैं। अगला आ जाइए शिचियन, शिचियन अर्थात समय। नी यो शिचियन मा, तुम्हारे पास अधिकार में होना या है। शिचियन समय, क्या क्या तुम्हारे पास समय है? हम ऐसे पूछ सकते हैं ना, नी यो। यदि किसी बड़े से पूछना है क्या आपके पास समय है, तो हम कैसे बोलेंगे? हम पूछेंगे निन यो शिचियन मा, निन NIN दूसरी तो निन यो शिचियन मा, क्या आपके पास समय है? महत्वपूर्ण प्रश्न जी तियन और शम्म शि हो, ये शायद मैंने पहले भी बताया है। जी तियन जब ये प्रश्न पूछे, इस प्रश्न को पूछने का अर्थ होता है कि मैं चाहती हूँ किसी से ये सटीक जवाब पूछना कि भाई सटीक समय बताओ। शेंजाई जी तियन, अभी कितने बज रहे हैं, तो मैं सटीक समय पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, इसलिए यह प्रश्न पूछ लूंगी। शम्मा शि हो, इसका अर्थ भी वही, वह कब या कितने बजे, ये वह कितने बजे या कब। लेकिन लगभग समय पूछना हो या अंदाजा जब चाहिए होता है तो हम पूछ लेते हैं शम्मा शि हो। प्रश्न देखिए, उत्तर है वो पा तियन छियन ची शुए शाओ, मैं 8 बजे से पहले स्कूल चली जाती हूँ। ये प्रश्न, ये उत्तर है। प्रश्न क्या बन सकता है? नी जी तियन ची शुए शाओ, तुम कितना बजे स्कूल जाते हो या कितना बजे स्कूल जाती हो। वहीं दूसरी ओर क्या और पूछ सकती हूँ मैं? नी शम्मा शि हो ची शुए शाओ, तुम कब स्कूल जाते हो या कब स्कूल जाती हो। तो प्रश्न मेरा जो भी है, उत्तर मुझे मिला है 8 बजे से पहले स्कूल जाती हूँ। चाहूं तो मैं यह प्रश्न भी पूछ सकती हूँ, क्योंकि 8 बजे से पहले कोई सटीक समय नहीं बताया मैंने। या हो सकता है मैं सिंपल सटीक समय जाना चाहती हूँ, तो व्यक्ति ने मुझे इतना बोल दिया भाई 8 बजे से पहले, ठीक इतना बजे से पहले। ऐसा नहीं कि मैं दोपहर में स्कूल जाती हूँ या मैं सुबह स्कूल जाती हूँ। एक समय बताया मुझे, एक अंदाजा दिया है सटीक। कई बार हम इन प्रश्नों की अदला बदली कर सकते हैं। कहीं पे हम शम्मा शहो पूछ सकते हैं, तो उसी स्थान पर हम ची तियन भी पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए इस संवाद को देखिए, खवन जाइच्या, जाइच्या अर्थात घर में। अब घर में एक बातचीत क्या चल रही है, क और ख बातें कर रहे हैं। पापा शम्मा शहो हुएच्या, पापा कब। शम्मा शहो ये पूरा एक प्रश्न है। हुएच्या, हुए मतलब लौटना, च्या मतलब घर, वापस घर कब आएंगे। हुएच्या अपने आप में एक संपूर्ण क्रिया है, इसका मतलब होता है घर लौटना, क्योंकि हम कहीं भी चले जाए लौटते अब अपने घर को ही हैं। अब उत्तर है शाऊ दोपहर, ऊ तियन दोपहर 5 बजे। अब यहाँ पे पूछा है शम्मा शहो मतलब कितना बजे, लगभग समय बताओ। लेकिन समय बताने वाले ने उत्तर में न केवल शाऊ दोपहर बोल के छोड़ दिया, बल्कि क्या बोला 5 बजे, दोपहर 5 बजे आएंगे। हो सकता है इसमें आगे पीछे हो जाए, मगर सटीक समय बता दिया है। यहाँ पर वह चाहे तो ची तियन भी पूछ सकते हैं, मगर लगभग समय चाहिए था। अच्छा, यदि हम केवल कहते ऊ तियन, आप कहेंगे अगर 5 बजे, तो इसका अर्थ हो सकता है दोपहर के 5 बजे या फिर एकदम सुबह सुबह के 5 बजे। तो हिंदी की तरह मंदारिन भाषा में भी बताना जरूरी है कि भाई सुबह के 5 बजे या शाम के 5 बजे, रात के 5 बजे। शाऊ तियन दोपहर 5 बजे। हिंदी में और मंदारिन में हम लोग AM और PM इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए दोपहर सुबह शाम रात बताना जरूरी है। अगला, वोमन शम्मा शि हो ची खान तियन यिंग, हम लोग कब जाएंगे देखने फिल्म। तियन यिंग, मुझे लगता है इसका मैं YouTube शॉर्ट लेके आ चुकी हूँ, इसे कैसे लिखेंगे अवश्य देखेगा। तियन यिंग अर्थात फिल्म, हम लोग फिल्म देखने कब जाएंगे। अगर पापा इतना बजाएंगे तो हम लोग कब जाएंगे, ये बातचीत चल रही है। 6点30分अर्थात 6:30 मतलब मिनट, 6:30 पे 6:30 बजे हम लोग फिल्म देखने जाएंगे।
यहाँ पर अंदाजा के लिए पूछा था शमश हो। आप चाहें तो चीटियां भी पूछ सकते हैं, शमश हो भी पूछ सकते हैं। शमश हो पूछेंगे तो आपको दो तरह के उत्तर मिलेंगे, या तो आपको सटीक जवाब मिलेगा या तो आपको लगभग जवाब मिलेगा। यह प्रश्न गलत नहीं है। देखने वाली बात यह है, हमने यहाँ पर नहीं बोला कि शाम के 6 बजे या सुबह के 6 बजे। क्यों? जो संदर्भ है, जो बातचीत चल रही है, जाहिर सी बात है यदि किसी के पिताजी 5 बजे घर आ रहे हैं दोपहर के, तो कुछ समय के बाद यानी शाम के 6 बजे वे लोग फिल्म देखने जाएंगे। और हम सबको पता है कि फिल्म देखने का काम हम शाम के समय अक्सर करते हैं, सुबह कभी कभार ही जाते हैं फिल्म देखने। इसलिए यहाँ पर यदि वक्ता ये ना भी बोले 晚上6点30分 तो भी समझ में आ जाता है। लेकिन आप सीख रहे हैं तो बेहतर है कि आप शाऊ, साओशांग, वानशांग का प्रयोग करते रहिए। और अंत में आ जाते हैं हम हंस। इस हर पाठ के अंत में हम लोग सीखते हैं हंस। तंग 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 के 2 अर्थ हैं, पहला प्रतीक्षा करना और दूसरा बाद में तंग तंग। मैंने सिखाया पहले, तंग तंग माने जरा रुको, ठहरो, प्रतीक्षा करो। तंगिशा मतलब बाद में। तियन बज रही हैं या इतना बजे, तियन। फनचोंग फनचोंग अर्थात मिनट, और फन मतलब भी मिनट। अगर मैं कहूं 6:30, 30 मिनट, सन फन। और फनचोंग मतलब तुम्हारे पास केवल 15 मिनट की समय अवधि है। जब समय अवधि बोलना हो उस अर्थ में फनचोंग एक साथ लिखते हैं, एक साथ बोलते हैं। जब केवल बोलना हो 6 बज के इतना मिनट, तो इतना मिनट के लिए 30 मिनट के सन फन बोलते हैं। छाय अर्थात व्यंजन, और कभी कभी इसका मतलब होता है सब्जी। दोनों अर्थ है इसके। शाओ शी 1 घंटा, 2 घंटा, तो घंटा। शाओ शी हो अर्थात यह इस शब्द में आता है, शी हो। ये शी है, ये हो है। शी हो अर्थात समय। क्या तुम्हारे पास समय है? वो तो हो गया शीचियन, अभी पढ़ाया मैंने शीचियन। लेकिन जब हमें पूछना हो शम शी हो, कितना बजे या कब, तब हम ये वाला हो लिखते हैं, शी हो। समय के अर्थ में एक शब्द बोला जाता है। और शेन जाय, शेन ऐसे लिखते हैं हम, और जाय यानी शेन अर्थ इसमें आता है। शेन जाय में जब हम कहते हैं अभी, अभी कितने बज रही हैं, शेन जाय ची तियन इस पाठ का नाम ही है। कंग और छाय आगे चलकर मैं वीडियो बनाऊंगी इस पर, समय के अर्थ में ही हम बात करते हैं इसमें। तियन का अर्थ होता है विद्युत या बिजली, और यिंग तियन यिंग, यदि इन दोनों को जोड़ दो, तियन यिंग को जोड़ दो तो ये बनता है चलचित्र या फिल्म या मूवी, तियन यिंग। और तियन और शी को जोड़ो तो बनता है इसका अर्थ टीवी या दूरदर्शन। एक जमाने में टीवी को दूरदर्शन भी कहा जाता था। तो तियन यिंग फिल्म, तियन शी टीवी, और अंत में त ली में हम लोग त ऐसे लिखते हैं। ध्यान रहे इसे हम त लिखते हैं, ना कि द। त ली। इस पाठ का अंत यही होता है। धन्यवाद। शिशा ताजा।